दोस्तों, मेरा नाम अनुराग तिवारी है। अगर आप लोग टैली डेवलपर पाइथन जैसी एक से एक बेहतरीन चीज़ें सीखना चाहते हैं तो जस्ट गूगल में टाइप करिए @अनुराग तिवारी 7149। आप इस लिंक पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको एक से एक बेहतरीन टॉपिक मिलेंगे जो कि टैली टीडीएल से रिलेटेड हैं। आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और यहाँ पर आपको हाउ टू कस्टमाइज फाइनेंशियल रिपोर्ट, हाउ टू क्रिएट स्कूल सॉफ्टवेयर, पाइथन डेटाबेस प्रोग्रामिंग, एक्सेल टू टैली, हर एक चीज दोस्तों मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की है। और कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपकी कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। तो दोस्तों, अब मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं और एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अब आप वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये हाउ टू क्रिएट स्कूल सॉफ्टवेयर इन टैली प्रोग्राम का पार्ट 23 है और आज के ट्यूटोरियल में हम लोग पार्ट के कुछ एट्रीब्यूट होते हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। तो जो पहला एट्रीब्यूट होता है उसे हम लोग बोलते हैं बैकग्राउंड। ठीक है, अब इस बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज क्या होता है, ये हमारे कलर को चेंज कर देता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, अगर हम लोग बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का अपने टीडीएल कोड में यूज करेंगे तो उसका बैकग्राउंड वो क्या करेगा, चेंज कर देगा। मान लीजिए आपको ग्रीन करना है, ब्लू करना है, रेड करना है, जिस भी कलर का आप लोग यूज करेंगे वो उसके कलर को चेंज कर देगा। अच्छा, अब दूसरे एट्रीब्यूट की बात कर लेते हैं। दूसरा एट्रीब्यूट होता है दोस्तों स्क्रॉल। स्क्रॉल मतलब पहले समझ लीजिए, जब हम लोग कोई रिपोर्ट ओपन करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग अप एंड डाउन से स्क्रॉल कर सकते हैं, है ना। या हम लोग लेफ्ट राइट भी अपने माउस के कर्सर से मूव कर सकते हैं। तो जो स्क्रॉल होता है दोस्तों वो तीन तरह का होता है। पहला स्क्रॉल वर्टिकल जो कि अप एंड डाउन होता है, दूसरा हॉरिजॉन्टल जो कि लेफ्ट राइट चलेगा, और तीसरा बोथ जो कि हॉरिजॉन्टल भी होगा और साथ ही साथ वर्टिकल भी होगा। अच्छा, अब इसके बाद दोस्तों हम लोग एक और एट्रीब्यूट जान लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिपोर्ट प्रिपरेशन करने में काफी अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, रिपीट एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो कि कलेक्शन से डेटा को फेच करा करके ले आता है। देखिए, हमने क्या किया, जब क्लास की डिमांड बनाई तो क्लास लिख दिया, पर मंथ उनकी फीस लिख दी, फिर इसको सेव कर लिया, तो ये टैली के डेटाबेस में जाकर के सेव हो गया। अब इसको हमें अपनी रिपोर्ट में क्या करना है, रिट्रीव करना है। तो इसके लिए हम लोग रिपीट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा दोस्तों एक और एट्रीब्यूट होता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक मतलब प्रिंट पर ये काम करता है। ठीक है, अब पेज ब्रेक में तीन ऑप्शन होते हैं। पहला यस, मतलब आपको उस पार्ट में पेज ब्रेक लगाना है कि नहीं लगाना है। पेज ब्रेक इन द सेंस, अगर इसी चीज को हमें दो पेज में ले जाना है तो हमें बताना होगा कि ये कहाँ से ब्रेक हो जाए, है ना। अब इसमें भी दो ऑप्शन होते हैं, हमें इस पार्ट के बिफोर से ब्रेक करना है या इस पार्ट के बाद से। ये लाइन में भी यूज होता है और फील्ड में भी। ठीक है, हमें यहाँ से पेज ब्रेक करना है या यहाँ से। जब हम लोग इसका प्रैक्टिकल देखेंगे दोस्तों तब और अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ कुछ एट्रीब्यूट से फैमिलियर हो रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों चलते हैं अपने टैली प्रोग्राम में और साथ ही साथ टैली डेवलपर में, और इस कोड को करके देख लेते हैं कि ये कोड कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो अब हम लोग आ गए हैं दोस्तों अपने टैली प्रोग्राम में। तो ये हमारा स्कूल सॉफ्टवेयर, ये हमारी रिपोर्ट क्लास डिमांड रिपोर्ट। ठीक है, ये जो क्लास डिमांड रिपोर्ट है इसका बैकग्राउंड हम लोग चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, अभी हम लोग पार्ट की ही बात करेंगे।
तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने टैली डेवलपर में, ठीक है। ये जो दोस्तों हमारे सामने रिपोर्ट शो हो रही है, इसका कोड ये है, ठीक है। अब हम लोग इसके बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग इसके पार्ट पर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट है दोस्तों, DIS GRP, ये मैंने आप लोगों को समझा भी रखा है ना। तो हम लोग यहाँ पे DIS GRP वाले पार्ट को क्या करेंगे, कस्टमाइज करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके एट्रीब्यूट जो कि बैकग्राउंड होता है उसको यूज कर लेंगे, ठीक है। अब कौन सा कलर ले लेते हैं, मैं ग्रीन ले लेता हूँ, ठीक है। दोस्तों ये जो ऊपर और ये जितने भी कोड हैं, इनके लिए आप मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल हाउ टू क्रिएट स्कूल सॉफ्टवेयर इन टैली प्रोग्राम को देखिए, उसमें ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ बैकग्राउंड ग्रीन किया, इसको Ctrl+S किया। अभी स्क्रीन चेंज नहीं होगी जब तक हम लोग F1 और F4 से इसको अपडेट नहीं कर देंगे। तो ये देखिए इसने पूरे पार्ट को क्या किया, ग्रीन कर दिया, ठीक है। अभी ये चीज दोस्तों ग्रीन नहीं हुई है ना। हमने तो इस रिपोर्ट में जो पार्ट यूज हुआ था उसको ग्रीन किया है, ठीक है। इसी के साथ देखिए स्क्रॉल अभी ये क्या हो रहा है, वर्टिकल, ठीक है। आप ऐसे अप एंड डाउन जा सकते हैं, ठीक है। ग्रीन थोड़ा डार्क लग रहा है तो हम लोग इसको ग्रे ले लेते हैं, GR। वो दोस्तों ग्रे की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, GRPY होता है ना। अगर इसमें स्पेलिंग की कुछ मिस्टेक होगी तो वो ऑटोमेटिकली एरर दिखा देगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। हम लोग इसको वापस से ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये ओपन हो रहा है प्रोग्राम, तब तक हम लोग इसके और एट्रीब्यूट, ये देखिए मैंने यहाँ पे रिपीट का यूज किया है। ये पार्टों दो लाइनों में डिवाइड किया था, एक टाइटल वाले पार्ट में और दूसरा डिटेल वाले पार्ट में, ठीक है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और कोड को फिर से अपडेट कर देता हूँ। अब जब आप लोग इनकी रिपोर्ट में जाएंगे तो ये देखिए ग्रे कलर का हो गया, ठीक है। मैंने स्पेलिंग गलत की थी, इस वजह से उसने ये एरर शो कर दी थी, ठीक है। अब दोस्तों देखिए मैंने यहाँ स्क्रॉल वर्टिकल लगा रखा है, तो हम लोग ऊपर नीचे ही मूव कर सकते हैं, लेफ्ट राइट नहीं कर सकते हैं, है ना। अगर मैं इसको वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल ले लूँ, ठीक है। आपको HO लिखना है, बस ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। Ctrl+S कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग वापस से F1 हो F4, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी स्क्रॉल नहीं हो रहा है दोस्तों, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, है ना। तो टोटल के बाद कोई रिपोर्ट है ही नहीं जिससे वो राइट जा सके। मैं इसका एग्जांपल आप लोगों को पेंडिंग पीस रिपोर्ट से दे देता हूं, ठीक है। हाँ, यहां से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल, ये लेफ्ट राइट क्यों मूव कर रहा है दोस्तों हॉरिजॉन्टल, क्योंकि इसके बाद यहाँ के बाद भी 7 डॉक्यूमेंट्स या 7 चीजें और हैं, है ना। इस वजह से ये हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है। तो हम लोग वहां पर इन रिपोर्टों का यूज कर लेते हैं। और इसके साथ साथ अगर यहाँ पे हम लोग बोथ कर देंगे, ठीक है, तो बोथ मतलब हो जाता है हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी, है ना। तो जब अब हम लोग इस रिपोर्ट पे आएंगे और इसको अपलोड कर देंगे, फिर स्कूल सॉफ्टवेयर रिपोर्ट स्टूडेंट रिपोर्ट, तो देखिए ये वर्टिकल हो रहा है, हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं हो रहा है दोस्तों। क्लास डिमांड भी देख लेते हैं, ये देखिए, ठीक है। बोथ में ये दोनों तरफ से होने लगा है, ठीक है। और बोथ लगाने से फिर क्या हुआ दोस्तों, इसने अभी तक जो ये चीज छोटी आ रही थी, मैं इसको फिर से कर देता हूँ, देखिए
बोथ को हटा देता हूं मैं और यहाँ पे वापस से हम लोग वर्टिकल लेते हैं। ठीक है, सिर्फ वर्टिकल लेते हैं F1 और F4। ठीक है, तो ये देखिए टोटल डिमांड पूरी कोलैप्स होकर के एक ही पेज में आ रही है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेंगे दोस्तों तब भी यही चीज होगी, लेकिन जब बोथ ले लेंगे, ठीक है, बोथ में बी की स्पेलिंग दोस्तों हम लोग कैपिटल ले लेते हैं और इसको अपडेट कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए जो हमें पेज में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नवंबर तक दिख रहा है। ये रिपोर्ट थोड़ा सा एक्सपेंड ना होकर के कोलैप्स हो गई है। अब जब हम लोग इधर जाएंगे तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और टोटल डिमांड, तो ये इस तरह से शो होगी। दोस्तों इसका प्रिंट भी ले सकते हैं आप, ऑल्ट पी करेंगे, करंट पे जाएंगे, प्रीव्यू। ये टैली में बाय डिफॉल्ट होता है, ये देखिए। ठीक है, पूरी डिमांड क्लास वाइज, और लेकिन जितना पेज शो होगा दोस्तों ये उतनी ही शो होगी, है ना। और इसको चाहे तो आप एक्सेल में भी एक्सपोर्ट करा सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों कोई एट्रीब्यूट ऐसा जो छूट रहा हो, कॉमन बॉर्डर भी हम लोग सीखेंगे। ये बॉर्डर दोस्तों यहाँ पे लगा है, अभी आप लोगों को दिखेगा नहीं। जब हम लोग लाइन और फील्ड में, मैं अभी आप लोगों को आगे आने वाले ट्यूटोरियल में इनमें बॉर्डर लगाना भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के टॉपिक को हम लोग यही फिनिश करते हैं, और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये जो कोड है दोस्तों इसको पूरा अपने पास बना करके रखिए, क्योंकि हम लोग आगे आने वाले ट्यूटोरियल में इन्हीं को ही चेंज करके अपने कोड को प्रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।